जिन लोगों का आचरण, जिन लोगों का व्यवहार, जिन लोगों का चरित्र राम के अनुकूल नहीं है, वो लोग राम के भक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को राम से जोड़ करके सनातन धर्म का ना समझा जाए। ये केवल और केवल श्री राम का नाम लेकर के श्री राम को बदनाम करने की साजिश रच। किसी को मार करके जय श्री राम का उद्घोष लगा देना ये धर्म नहीं हो सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो मारना नहीं चाहता है रावण को, जो मारकाट नहीं चाहता है, एक ऐसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जो कौरवों की हत्या नहीं करना चाहते हैं, जो शांति संदेश में विश्वास रखते हैं। आप 50 साल पहले जाइए, कौन था साईं? किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। जिसने मुखबरी करी, जिसने भारत का जो शत्रु है उसको तुमने भगवान बना करके प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए लोगों की जहां कुतिया की मूर्ति के आगे माथा टेकने से मन्नत पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा पाखंड देश में क्या होगा। एक व्यक्ति जो सनातन का शत्रु था, उसकी कब्र बना करके तुमने मंदिर में पूजना क्यों प्रारंभ कर दिया? नमस्कार, मेरा नाम भरत है और आज धर्मा लाइव पर हमारे साथ जुड़े हैं गौतम खट्टर, जिन्हें आप पहले भी धर्मा लाइव पर देख चुके हैं। आज विषय फिर से वही होंगे, धर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ धर्म के बारे में जो है पिछले दिनों कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कुछ जय श्री राम के नारे के ऊपर जो है कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। उन्हीं सब विषयों के बारे में हम लोग आज गौतम खट्टर जी से बात करने वाले हैं। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। एक बार फिर से आप हमारे पास में आए, हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका धर्मा लाइव की टीम की तरफ से। मेरा पहला सवाल आपसे यही होने वाला है कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए किसी की हत्या कर देना और उसको जो है रिलीजन से जोड़ देना, फिर मतलब किसी की आप हत्या कर रहे हैं, उसको रिलीजन से जोड़ देना, जय श्री राम से जोड़ देना, राम से जोड़ देना, कितना हद तक सही है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मुझे एक बार पुनः आमंत्रित करने के लिए। तो आपने कहा कि जय श्री राम के नारों के बाद किसी की हत्या कर देना, ये किस हद तक ठीक है? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ठीक तो है ही नहीं हत्या करना किसी की। हाँ, तो किसने करी हत्या जय श्री राम के नारे लगा के? जी, अब मैं उतना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन समझने वाले जो है समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? मैं नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं मालूम कि जिसमें जय श्री राम की नारा लगा करके किसी ने हत्या कर दी हो किसी की। हत्या करने के बाद नारे लगाए गए हैं। हत्या करने के बाद अगर किसी ने नारे लगाए हैं तो निश्चित तौर पर मैं तो समझता नहीं हूं कि वो राम का भक्त हो सकता है। मैं नहीं समझता, क्योंकि राम ने तजा था राज पिता के कथन काज, तुम मात तात बात धूल में मिलाते हो। राम ने निषाद आदि भीलों को लगाया गले, तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। राम ने माता सीता हित किया घोर युद्ध, तुम लाज देश की लुटेरों से लुटाते हो। एक भी काम धाम राम के समान नहीं, तुम किस बूते भक्त राम के कहते हो। जिन लोगों का आचरण, जिन लोगों का व्यवहार, जिन लोगों का चरित्र राम के अनुकूल नहीं है, राम जी की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, वो लोग राम के भक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को राम से जोड़ करके सनातन धर्म का ना समझा जाए। ये केवल और केवल श्री राम का नाम लेकर के श्री राम को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। ये जो श्री राम के नाम पे बोलते हैं कि हम जो है एक हिंदू माफिया बनने की कोशिश में है, या उस तरफ को जा रहे हैं कि हम जो है, हम जैसे किसी और धर्म का कोई माफिया है, हम अपने धर्म का माफिया बनाएंगे, ठीक है, और हम बड़े कांड करेंगे उससे बड़े। तो उस तरह से इस चीज को लेकर के जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। बिल्कुल निश्चित तौर पर गलत है। और मैं ऐसे लोगों को तो सनातन धर्म ही ऐसे लोगों को क्या संदेश है? गलत तो है ही, लेकिन ऐसे लोगों को ये संदेश है कि ऐसे लोगों को तो पहले धर्म से बहिष्कृत करना चाहिए। ऐसे लोगों को धर्म से बाहर निकाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि धर्म मतलब क्या? धारणात धर्म इत्यादि धारयति इति धर्मः। जो सिद्धांत जीवन में धारण करने योग्य है वो धर्म है। किसी की गले पर चाकू रख करके हत्या कर देना ये धर्म नहीं हो सकता। किसी को मार करके जय श्री राम का उद्घोष लगा देना ये धर्म नहीं हो सकता। और श्री राम का नाम जबान पर रट लेना ये धर्म नहीं हो सकता। राम कौन है? राम का क्या चरित्र है? एक ऐसा व्यक्ति जो मारना नहीं चाहता है रावण को, जो मारकाट नहीं चाहता है। एक ऐसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जो कौरवों की हत्या नहीं करना चाहते हैं, जो शांति संदेश में विश्वास रखते हैं, जो शांति का पैगाम लेकर के गए हैं। लेकिन क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा सुच्याग्राम नय वदयस्यामि विना युद्धेन केशवा, मैं एक नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। फिर उसके बाद
उसके बाद जो है युद्ध हुआ। युद्ध करना पड़ता है। लेकिन राम ने, श्री कृष्ण ने, हनुमान ने, इन तमाम लोगों ने पहले शांति का संदेश दिया। और इसके बाद भी आप देखिए, भारत की आजादी की लड़ाई में पहले शांति के संदेश दिए गए। बम जो असेंबली में फेंका गया, किसी की हत्या करने के लिए नहीं फेंका गया। एक भी चींटी मरी क्या बम फेंकने से असेंबली में? नहीं। तो राम को गाली देने वालों को सबसे पहले, और राम का नारा लगा के किसी हत्या कर देने वाले में और राम को गाली देने वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं जी। जो राम को गाली देते हैं वो भी एक श्रृंखला के लोग हैं, और जो राम का नाम लेकर के किसी की हत्या कर देते हैं वो भी एक श्रृंखला के लोग हैं। अब कुछ लोग ना ऐसे भी हैं जो कि ये बोलते हैं कि रामायण तो काल्पनिक है, रामायण तो मतलब यूं ही झूठ है, कहानियां हैं, हमारी पौराणिक माइथोलॉजी है, मिथ्स है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैं क्योंकि ये दो पक्ष चलते हैं साथ साथ में। एक पक्ष बोलता है कि ये तो माइथोलॉजी, मिथ है, मिथिकल क्रीचर्स है, कहानियां लिख दी गई। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा इतिहास है, ठीक है। तो किन लोगों को सत्य माना जाए और क्यों माना जाए, उसका फैक्चुअल कुछ एक्सप्लेनेशन आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। वाल्मीकि रामायण यदि आप स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने जिसका भाष्य किया, यदि आप उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहीं भी मिथ नहीं है। मिथ कौन कहता है? मिथ वही कहता है जो पढ़ता नहीं है। मिथ वही कहता है जिसके मन में ही मिथ है। जो राम को नहीं मानता, फिर उसको अपने पिता को मानने का भी कोई अधिकार नहीं है, उसको अपनी माता को मानने का भी कोई अधिकार नहीं है। जो राम का प्रमाण मांगता है, क्या वो अपने पिता के होने का सबूत देगा? क्या वो अपने पिता के डीएनए का सबूत देगा? उससे ये भी पूछा जाना चाहिए। यदि वो राम को नहीं मानता तो फिर वो उसको अपने पिता को मानने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये तो वो बात हुई कि हम अपने पिता को तो मानते हैं, दादा को भी मानते हैं, पर परदादा को नहीं मानते। तो क्या तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता आसमान से टपक गए? ये तो वही बात हो गई। आपको वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। जो लोग राम को गाली देते हैं और राम को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन इसमें प्रामाणिकता कहाँ से आएगी? क्या? वो तो हो सकता है किसी ने बुक लिख दी हो। मैं उनकी तरफ से भी ये सवाल कर रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं कि काल्पनिक कहानी है, वो ये तर्क दे सकते हैं कि किताब तो कोई भी लिख सकता है, बुक हो सकता है वाल्मीकि का हमने नाम ले लिया, लेकिन वाल्मीकि तो कोई आदमी ना हुआ, वो तो किसी ने लिख दी ऐसे ही। ऐसा नहीं है। इसके प्रमाण मिलते हैं। भारत में जितने भी लोग पढ़ने के लिए आए, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है भारत के बारे में। भारत पे पीएचडी करी है फादर कैमिल बुल्के। फादर कैमिल बुल्के को पढ़िए। जिस व्यक्ति को भेजा गया बाहर से ईसाई मिशनरियों के द्वारा केवल और केवल भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए, उस फादर कैमिल बुल्के का क्या काम था भारत में? सिर्फ और सिर्फ भारत को ईसाई राष्ट्र बनाना, अधिक से अधिक यहाँ पर मिशनरी का प्रचार करना, अधिक से अधिक लोगों को ईसाई मत में लेकर के आना। उस फादर कामिल बुल्के ने जिंदावस्त पढ़ा था, तौरेत पढ़ा था, जुबेर पढ़ा था, कुरान पढ़ा था, और इसके साथ साथ उसने अपने संप्रदाय की पुस्तक बाइबल भी पढ़ी है। लेकिन बावजूद इसके वो भारत आया। भारत में उसने प्रत्येक राज्य में भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद उसने एक रामायण की चौपाई पढ़ ली। और चौपाई का अर्थ था कि जो संपदा आपको अपने माता पिता से प्राप्त हुई है, उस संपदा को यदि आप बढ़ा नहीं सकते तो उसको घटाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। इसको पढ़ने के बाद वो व्यक्ति सनातन धर्मी बन गया और पहला व्यक्ति बना जिसने अपनी पीएचडी करी वाल्मीकि रामायण पर, और थीसिस हिंदी में लिखी। अब यदि आप राम को नहीं मानते तो फिर आप इसको भी नहीं मानते। और फादर कैमिल बुल्के एक उदाहरण है। चलिए, मैं फादर कैमिल बुल्के को मान लेता हूँ, ये उदाहरण को भी मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी अभी तक ये डाउट खत्म नहीं होता है गौतम जी की इसमें सत्य कहाँ से हम इसको एक्सपेक्ट करें कि ये जो है ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है एक निश्चित दिशा से उगता है, एक निश्चित दिशा में जो है डूबता है, तो ये हम चीजें मान सकते हैं कि ये तो मतलब सत्य है, राइट। लेकिन रामायण के बारे में ऐसा क्या प्रूफ दिया जा सकता है सिवाय स्क्रिप्चर्स के, या फिर किस तरह से हम जो है ऐसे लोगों को एक सीधा जवाब दे सकते हैं सनातनी कि नहीं, ये जो है सिर्फ एक किताब नहीं है, ये महज एक कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। किस तरह से जवाब दिया जाए? आप किस तरह से फैक्ट के बेसिस पे हम जो है जवाब दे सके? जैसे कि
अगर जो है हम बोलें कि इक्ष्वाकु वंश जो था भगवान राम का, ठीक है, तो वो वंशावली जो है चल रही है अभी तक। जैसे कृष्ण के वंश के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो कृष्ण के वंश के बारे में अभी तक बोला जाता है कि ये 121वीं 122वीं पीढ़ी है। मैं उस राजनेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको बोला जाता था कि ये भगवान कृष्ण के वंश से हैं। तो उसी तरह से क्या ऐसी कुछ वंशावली चल रही है, कुछ प्रमाणिक तथ्य हों जिससे कि पता लगे कि नहीं, हमारी गीता जो है, हमारी रामायण जो है, हमारी महाभारत जो है, वो सत्य में हुई है, घटित हुई है। चिन्ह बहुत जगह पे मिलते हैं, जिस तरह से कि हम अगर श्रीलंका जाएं तो वहां पे हमें चिन्ह मिलते हैं, हमें अपने देश में भी जगहें मिलती हैं ऐसी जो कि जिनकी बड़ी धार्मिक मान्यता है। लेकिन उस धार्मिक मान्यताओं के इत्र जो है, अगर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में फैक्चुअल डिस्कशन करना हो, तो मैं किताबों या फिर अपने जो है रिटन तथ्यों के अलावा और किस तरह से साबित करूं कि वो तर्क ही खत्म हो जाए उनका कि ये झूठ है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो लोग इस प्रकार के तर्क देते हैं उनको राम में मानने में कोई आस्था नहीं है। आप उनके सामने 1000 ला करके तर्क प्रस्तुत कर दीजिए, वो तब भी राम को नहीं मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको श्री राम को नकारने में ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। राम मंदिर का ढांचा जमीन के नीचे है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रूफ कर दिया। उसके बाद राम सेतु की लड़ाई, ये भी प्रूफ हो गई। अब इसके बाद भी आप 1000 प्रमाण भी ला करके प्रस्तुत कर देंगे स्क्रिप्चर से इतर भी, तो भी जिनको नहीं मानना है उनको नहीं मानना है। और हमको किसी को प्रमाण देना भी नहीं है। क्या हमने तुम्हारे पिताजी का प्रमाण मांगा? हमें देना ही नहीं है प्रमाण। क्यों? क्योंकि उनको प्रमाण चाहिए, उनकी श्रद्धा नहीं है, उनकी जिज्ञासा नहीं है। उनको तो इस बात को नकारना है, उनकी जिज्ञासा नहीं है, उन्हें तो राजनीति रोटियां सेकनी है। और ऐसे लोगों से समय बर्बाद करके मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। रामचरितमानस के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं आती हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें जातीय टिप्पणियां की गई, ठीक है, तो मतलब आप अपना व्यू पॉइंट बताइए कि क्या उसमें सच में ऐसा कुछ हुआ है? जातियों के मामले में, जातियों के भेदभाव के मामले में सर्वाधिक गालियां तुलसीदास जी को नहीं पड़ती, सर्वाधिक गालियां महर्षि मनु को पड़ती हैं। और मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, 8 जुलाई 1989 को राजस्थान हाई कोर्ट में महर्षि मनु की प्रतिमा लगी हुई थी, राजस्थान हाई कोर्ट में। और वो लगाई इसलिए गई थी कि मनु आदि विधि के प्रणेता हैं, आदि संविधान के निर्माता हैं। जो मनुस्मृति है वो संविधान है कि कैसा समाज में व्यवहार होना चाहिए, किसको कितनी दंड व्यवस्था है, किसको कितनी न्याय व्यवस्था है, पूरा उसमें सिस्टम था। तो इस आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट में प्रतिमा लगी हुई थी, जिसको स्थानांतरित करने के आदेश 8 जुलाई 1989 को दे दिए गए। राजस्थान हाईकोर्ट के जजेस की पीठ ने आदेश दे दिया कि इसको हटा दो। क्यों? कि किसी ने याचिका डाल दी थी कि ये तो समाज के विरोधी हैं, मनु तो जातिवाद के पोषक हैं, मनु तो महिलाओं के विरोधी हैं, मनु तो शूद्रों के दलन करता है, इनको हटाओ यहाँ से। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा स्थानांतरित कर दो। तो उस याचिका और उस फैसले पर एक व्यक्ति ने आपत्ति करी, जिसका नाम था धर्मपाल आर्य। मनु श्रद्धा उन्मूलन समिति के वो महामंत्री थे। उन्होंने ये याचिका दायर करी कि मनु की मूर्ति यहाँ से नहीं हटनी चाहिए। क्यों नहीं हटनी चाहिए? क्योंकि मनु महिलाओं के विरोधी नहीं है, मनु शूद्रों के विरोधी नहीं है, मनु जातिवाद के पोषक नहीं है। ऐसे ऐसे उन्होंने 14 तर्क प्रस्तुत करे पीठ के सामने, न्यायालय पीठ के सामने 14 तर्क प्रस्तुत करे। लेकिन उसके बाद भी अभी भी मतलब सुन तो लीजिए, 14 तर्क प्रस्तुत करे। और जो प्रतिपक्षी वकील था, जो मनु की मूर्ति को हटाने के पक्ष में था, उसको कहा कि तुम 14 पे तो समय लगेगा बात करने में, तुम सबसे कमजोर 3 तर्क चुन लो, सबसे जिसमें तुमको लगता हो तुम हमें धाराशायी कर दो, तुम 3 तर्क चुन लो। उसको दिया गया, वो 3 तर्क नहीं चुन पाया। तो जज साहब ने कहा चलिए हम आपको समय देंगे, आप 14 के 14 तर्कों को समझाइए। जब उन्होंने 14 तर्कों को समझाया तो 3 दिन की कोर्ट की कार्यवाही लगी। 3 दिन की कार्यवाही के बाद सब तथ्यों को जब उन्होंने समझा दिया और ये सिद्ध कर दिया कि मनु जातिवाद के पोषक नहीं है, मनु शूद्रों के विरोधी नहीं है, मनु महिलाओं के दलनकारी नहीं है, दमनकारी नहीं है, मनु समानतावादी हैं, तब प्रतिपक्षी वकील को समय दिया गया कि अब इन्होंने तो सिद्ध कर दिया, अब तुम इनकी बात को काट के दिखाओ। तो प्रतिपक्षी वकील के पास 20 मिनट तक चुप्पी साध के वो बैठे रहे। ऐसा कोर्ट की कार्यवाही बताती है। और जो मनु की मूर्ति
हाई कोर्ट के परिसर से हटा देने के ऑर्डर पास हो गए थे, वो ऑर्डर वापस लिया गया और आज भी वो मूर्ति वहां पर शान से खड़ी है। तो ये प्रमाण है कि मनु दलित विरोधी नहीं है, मनु समाज में नारियों के विरोधी नहीं है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास विरोधी नहीं है, उनको विरोधी बना करके प्रस्तुत करा जा रहा है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास या मनु से किसी का वैर नहीं है। वैर सनातन धर्म से है, वैर राम को मानने वालों से है, कृष्ण को मानने वालों से है। इसलिए जब इतिहास पढ़ोगे 1989 में, तुम आज मनु को गाली दे रहे हो दिल्ली पे, तुम आज मनु की मनुस्मृति को सिगरेट से जला करके उसमें चिकन तल रहे हो, उसमें गौमांस पका रहे हो, लेकिन उसी मनु को सही सिद्ध कर दिया था न्यायालय ने 1989 में। और आज भी यदि किसी कोर्ट में आवश्यकता पड़ी तो मनु को सही सिद्ध और गोस्वामी तुलसीदास को सही सिद्ध किया जा सकता है। शब्दों को नहीं समझा लोगों ने। जैसे आपने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास को जातिवादी बताया, जातिवादी क्यों बताया कि कुछ चौपाइयां बताई ऐसे ऐसे, क्यों? क्योंकि शब्दों को नहीं समझा जी। जैसे एक चौपाई आती है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब इस चौपाई का वो लोग क्या अर्थ करेंगे जो लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अब आज भारत के जितने नेता हैं वो कहाँ पढ़ के आए हैं? कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश स्कूल। कॉन्वेंट में भी, और ऑस्ट्रेलिया से कई ऐसे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कई नेता हैं जो सीएम तक रह गए, वो बाहर पढ़ के आए हैं और वो सीना ठोक करके कहते हैं कि हमारी पढ़ाई तो विदेश से हुई है, तो इसलिए हम पढ़े लिखे हैं, हमको दो। भारत में जो प्रतिपक्षी सरकार जिनकी सदस्यता चली गई संसदी की, वो कहां से पढ़ के आए? उनकी बहन कहां से पढ़ के आई? उनकी माता कहां से पढ़ के आई? उनके पिता कहां से पढ़ के आए? अब ये लोग जब रामायण की चौपाइयों का विश्लेषण करने बैठेंगे तो ये अनर्थ करेंगे। अब इन्हीं के वंशज, इन्हीं गोरे अंग्रेजों के वंशज जब आगे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे का अर्थ करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि राम के द्वार पर भी बिन पैसे लेकर के ऑर्डर पास नहीं होता था। पैसारे का अर्थ पैसा करेंगे। इसी प्रकार से लोगों ने किया। जैसे एक संस्कृत का वाक्य है, हे भृत तुम सैंधव मानया, संस्कृत सेंटेंस है, हे भृत तुम सैंधव मानया, हे भरत तुम सैंधव मानया। इसका अर्थ है, हे भरत तुम सैंधव ले आओ। सैंधव का अर्थ क्या है? सैंधव का अर्थ दो है। एक सैंधव का अर्थ होता है नमक और एक सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा। अब मैं आपसे कहूं, हे भरत तुम सैंधव मानया, और मैं भोजन करने बैठा हूं और आप उस समय घोड़ा ले आए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और मैं जब गमन काल पर हूं और मैं बोलूं, हे भरत तुम सैंधव मानया, और आप उस समय नमक ले आए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? ये आपको समझना है कि सामने वाला किस संदर्भ और प्रसंग में कह रहा है, बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है और आपने किस कॉन्टेक्स्ट में लिया। तो एक एक अर्थ के, एक एक शब्द के 20-20 मतलब है संस्कृत में। जैसे गौ शब्द है, अब किसी से पूछो गौ शब्द का क्या मतलब है, तो सामान्य व्यक्ति की जितनी सोच है बोलेगा गौ मतलब गाय, लेकिन गौ मतलब इंद्री भी है, गौ मतलब पृथ्वी भी है, गौ मतलब गाय भी है। गौ के 18 मीनिंग है। ऐसे एक एक शब्द के अनेक मीनिंग है, अर्थ संदर्भ और प्रसंग से निकलेगा। जैसे मैक्स मुलर और सायण ने क्या क्या गलत भाष्य किया, अष्टापदे तुम तो अष्टापदे गौ आलंबनिया, एक वाक्य है, अष्टापदे गौ आलंबनिया। उन्होंने कहा 8 पैर वाली गाय को मार के काट दो, अष्टापदे गौ आलंबनिया। लेकिन उसका सही अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने? उन्होंने कहा अष्टापदे का मतलब यहाँ 8 पैर नहीं है, अष्टापदे मतलब 8, अष्ट मतलब 8, पद मतलब पैर नहीं, पद मतलब विभक्ति। संस्कृत में कितनी विभक्ति है? 8। और गौ मतलब वाणी, गौ मतलब गाय नहीं। तो जो व्यक्ति 8 विभक्ति वाली वाणी बोलता है वो व्यक्ति की भाषा उत्कृष्ट होती है। ये है इसका अर्थ। ये नहीं है कि 8 पैर की गाय को मार करके काट दो। जैसे आप जब फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है तो आप पास्ट का नहीं कर सकते, प्रेजेंट में आप फ्यूचर का नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। एक पूरा ऑर्डर सेट है ना जी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए उस मंत्र का अर्थ है कि संस्कृत में जो 8 विभक्ति हैं, उस भाषा को जो बोलता है वो भाषा उत्कृष्ट होती है जी। अब ये लोगों ने नहीं समझा, संदर्भ और प्रसंग को ना समझने के कारण इस प्रकार की चीजें करी, इस प्रकार की त्रुटियां करी और बोला कि स्त्री शूद्रो न धीयताम। अब ये आपको बोलेगा कोई, स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जो पढ़ ले तो उसके कान में कांच पिघला करके और डाल दो, जो सुन ले शूद्र तो उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल दो, जो देख ले वेदों को तो उसकी आंखें फोड़ दो। लेकिन
उनको ये नहीं बताया गया कि इसका रेफरेंस कहाँ है भैया। स्त्री शूद्रोन अधियताम कौन से दर्शन में है, स्त्री शूद्रोन अधियताम कौन से उपनिषद में है, स्त्री शूद्रोन अधियताम कौन से वेद में है, कौन से उपवेद में है, कौन से वेदांग में है, बताओ तो। किसी को नहीं पता। जबकि किसी को ये नहीं पता कि यजुर्वेद के 26वें अध्याय के द्वितीय मंत्र में क्या आ रहा है। यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। परमात्मा कह रहे हैं मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है। ब्राह्मण राजन्याभ्याम, ब्राह्मण के लिए भी, राजनाभ्याम क्षत्रिय के लिए, शूद्राय शूद्र के लिए भी, च आर्याय वैश्य के लिए भी, और स्त्रियों के लिए भी, शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च, और स्त्रियों के लिए भी किया है। ये किसी को नहीं बताया, लेकिन ये फैलाया कि स्त्री शूद्रोन अधियतम। हाँ, इसको फैला करके सनातन में मैं मानता हूं कि हमारे कुछ भाइयों को उपेक्षा के भाव से देखा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस उपेक्षा के बाद भी स्वामी श्रद्धानंद एक व्यक्ति हुए जिन्होंने लाखों लाख लोगों को वापस ही घर वापसी कराई और बोला तुम हमारे भाई हो। आज आप पूरे भारत में जितने भी आर्य नगर देख रहे हैं, आर्य नगर आपने सुने हैं? जी, जी, जितने भी आर्य नगर हैं वो सब आर्य नगर स्वामी श्रद्धानंद ने बसाए हैं। और आपको ये फैक्ट जान करके आश्चर्य होगा, कुछ लोगों ने अपने ढोंग आडंबर पाखंड को पुष्ट करने के लिए इस प्रकार से जो कार्य लोग कर रहे थे कि भाई किसी गलती के कारण, क्यों पहले क्या हुआ, पहले तो मुसलमान लोगों ने हमारे भाइयों को, जो दलित भाई थे, हमने उनको शोषित करा, कुछ बुरे लोगों ने किया। शास्त्रों ने इसकी आज्ञा नहीं दी, ईश्वर ने इसकी आज्ञा नहीं दी, वेद ने नहीं कहा, उन्होंने अपने मन से उनके साथ गलत किया। और जब गलत किया तो मुसलमानों ने कहा तुम्हारे साथ तो वहां बहुत गलत होता है, तुम हमारे साथ गले लग जाओ। अब जब वो मुसलमान बन गए तो यही लोग उनके यहाँ जाकर के इफ्तार पार्टी खाने लगे। पहले उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। फिर स्वामी श्रद्धानंद ने कहा चाहे तुम हमारे भाई हो, तुम आर्य हो, तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ उनको कहा और फिर आर्य नगर बसाए। अब उन्हीं पाखंडी लोगों ने जब ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद का कार्यक्रम बना वहां जाने का कश्मीर में, तो कुछ लोगों ने वहां के राजा से जाकर के कहा कि ये यदि दयानंद और श्रद्धानंद जैसे लोग कश्मीर की धरती पे आ गए तो हम झेलम नदी में कूद कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। लेकिन वो लोग झेलम नदी में तो कूद के नहीं मरे, लेकिन काट के भगाए गए वहां से। यदि दयानंद जैसे लोग वहां चले जाते और दलितों का उद्धार कर देते, उनको पुनः घर वापसी करा देते, तो वो नरसंहार ना होता। हमारे पाखंडों का भी दुष्परिणाम है कि हमें बाद में इस प्रकार से तिरस्कृत किया गया, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज आप देखिए कि वही लोग अब नव बौद्ध बन करके सनातन से अलग हो गए हैं। जी बिल्कुल, प्रतिस्पर्धी, नफरत करते हैं वो लोग। शायद उनके साथ कुछ गलत तो हुआ है, लेकिन सनातन इसकी आज्ञा नहीं देता। कुछ गलत लोगों ने इसको किया है, किया तो है, ये तो मानना पड़ेगा। आज भी आप उत्तराखंड के पहाड़ों में जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। समाज में जागरूकता लानी चाहिए। धर्म इसकी कतई आज्ञा नहीं देता। धर्म तो कहता है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणस्येति शूद्रताम क्षत्रिया ज्ञातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च। मनु कह रहे हैं, जिस मनु को तुम ये कहते हो कि वो शूद्रों का दलन करते हैं, वो मनु कह रहे हैं शूद्रो ब्राह्मणतामेति, वन शूद्र ऑल्सो कैन बिकम ब्राह्मण एंड वन ब्राह्मण कैन ऑल्सो बिकम शूद्र। उस मनु को तुम कह रहे हो कि शूद्रों का दलन करने वाले हैं। मनु कह रहे हैं प्रमोशन हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल एसआई का इंस्पेक्टर पद पर उससे फिर ऊपर, उससे फिर ऊपर प्रमोशन होता है, और कुछ गलत कर दे तो डिमोशन भी हो जाता है। इसी प्रकार कोई शूद्र व्यक्ति है तो उसका प्रमोशन हो सकता है, ये मनु कह रहे हैं। उस मनु को पढ़ा तो है नहीं, बस उसको सिगरेट लगा करके और मांस पका करके उसको चूल्हे में जलाया है। तो मनु की क्या गलती है इसमें? कृष्ण भी तो कह रहे हैं चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण, चार वर्णों का विभाजन इस सृष्टि में गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर है। ना हमने कृष्ण को पढ़ा, ना मनु को पढ़ा, ना हमने वेदों को पढ़ा, लेकिन हमने एक ही बात कही कि यहाँ तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, बनाया गया है। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आखिरी सवाल होने वाला है, इसके बाद में ये मेरा आखिरी सवाल होने वाला है। आप जो है साईं के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि लोगों ने जो है एक ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए साईं राम, साईं श्याम लगा दिया। कहाँ से आए वो श्याम, कहाँ से आए राम, तो इस तरह की चीजें हम सुनते हैं। तो ये मतलब कैसे, कि क्या है सच, इसके पीछे का सत्य क्या है?
देखिए शिरडी क्योंकि मैंने साईं चरित्र के बारे में भी आपकी काफी बातें सुनी है, साईं सच्चरित्र अगर मैं बिल्कुल, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो उसमें उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि क्या है, क्या सच है इसके पीछे। देखिए एक सिर्फ साईं मात्र नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी। जिनको सनातन धर्म में अविद्या के कारण, अंधकार के कारण, अंधविश्वास के कारण, ढोंग के कारण, पाखंड के कारण सनातन धर्म पर आलब्ध कर दिया गया और वो सनातन धर्मी उनको ढो करके चल रहे हैं क्योंकि विद्या का प्रचार नहीं है। जब विद्या का प्रचार नहीं होता तो अविद्या मनस पटल पर छा जाती है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ना, वही होता है। तो साईं को आज से आप 50 साल पहले देखिए, साईं का आपको देश भर में कहीं मंदिर नहीं मिलेगा। एक ले दे करके शिरडी में मंदिर था, लेकिन आज ही उस साईं का मंदिर देखिए, आपको हर 10 किलोमीटर पर एक साईं का मंदिर मिल जाएगा। उसी साईं की सच्चरित्र, साईं सतचरित्र नाम की एक पुस्तक, एक बायोग्राफी जो साईं बाबा की प्रकाशित होती है शिरडी साईं ट्रस्ट से, उसमें लिखा है कि साईं एक चांद मियां नाम के व्यक्ति हैं। वो मस्जिद में रहते हैं, वो हुक्का भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, नाना प्रकार के नशे भी करते हैं। अब आप बताइए, वो व्यक्ति जो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और मुस्लिम में भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, रहीम जी हैं, उनको सनातन धर्म कितना फॉलो करता है जी। जो सही चीज का प्रचार करे तो किसी से परहेज नहीं है। अयम निजः परो वैति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सनातन धर्मियों को किसी से परहेज नहीं है, लेकिन यदि कोई दुष्चरित्र है तो तुम क्यों उसको सच्चरित्र बना करके प्रस्तुत कर रहे हो। तो ये बात है कि एक व्यक्ति जो सनातन का शत्रु था, उसकी कब्र बना करके तुमने मंदिर में पूजना क्यों प्रारंभ कर दिया जी? क्या ये सवाल नहीं आप है? इसमें ये भी चीज बोलते हैं कि कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पे किसी की कब्र को पूजा जाता है? ऐसा तो कोई मंदिर होता कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर किसी व्यक्ति की कब्र को पूजा जाता हो। ये फैक्ट है। कहीं वेद शास्त्रों में, कहीं दर्शनों में, कहीं उपनिषदों में कोई प्रमाण तो दिखाओ कि कहाँ पर मंदिरों में कब्र को पूजने का प्रावधान है। कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। और ये तो साईं का उदाहरण है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, जय कुतिया महारानी माँ का मंदिर है, वहां लोग पूज रहे हैं। आप राजस्थान में जाइए, बुलट माता का मंदिर है, वहां लोग बुलट को पूज रहे हैं। तो ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? आप 50 साल पहले जाइए, कौन था साईं? किसी को नहीं मालूम जी, किसी को भी नहीं मालूम। जिसने मुखबरी करी, जिसने भारत का जो शत्रु है उसको तुमने भगवान बना करके प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए दादू ने कहा, दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। साईं की कब्र के अंदर जो उसकी डेड बॉडी है उसको कीड़े खा चुके हैं, अब उनसे पूत मांग रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। और ये हुआ क्यों है? क्यों? क्योंकि बॉलीवुड के जितने एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो जाकर के वहां मन्नत मांग रहे हैं। यद यदा चरति श्रेष्ठस्तद देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समाज में जो उच्च कोटि के लोग हैं उनका अनुसरण सामान्य कोटि के लोग करते हैं। जब अमिताभ बच्चन जाएंगे वहां जाकर के माथा टेकेंगे तो लोग सोचेंगे अमिताभ बच्चन जैसा सदी का महानायक, बिग बॉस, क्या बोलते हैं उसको, बिग बी जा रहा है तो हम क्यों ना जाएं? शायद बिग बी की देखो वहां मन्नत मानने से उनकी मूवी हिट हो गई तो हमारा भी तो कुछ कल्याण होगा। भीड़ चली जा रही है। साईं बाबा पे सीरियल बन गए हैं। कोई भगत सिंह को नहीं जानता, कोई राजगुरु को नहीं जानता, कोई सुखदेव को नहीं जानता, कोई राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं जानता, कोई लाला हरदयाल को नहीं जानता, कोई महात्मा हंसराज को नहीं जानता, कोई लाला लाजपत राय को नहीं जानता, कोई महर्षि दयानंद को नहीं जानता, स्वामी श्रद्धानंद को नहीं जानता, लेकिन साईं को सब जानते हैं। जो भारत का शत्रु है, भारतीयता का शत्रु है, उसको सब पूछते हैं। लेकिन श्रद्धानंद कौन थे? आप बहुत बड़ी चीज बोलते हैं, उनको भारतीय और भारतीयता का शत्रु बता रहे हैं। आप पढ़ लो, आप पढ़ लो ना साईं सच्चरित्र जाकर। दुर्चरित्र सच्चरित्र तो है नहीं, नाम का सच्चरित्र, भीतर दुर्चरित्र। आप उसको जाकर के पढ़ लीजिए। लेकिन लोग तो मुझसे बोलते हैं कि आप महाराष्ट्र में आ जाओ, आपको हम देख लेंगे, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार के भेजेंगे। तो मुझे जाना ही क्यों है शिरडी में? मुझे तो नहीं जाना। जिसकी मन्नत पूरी होती हो वो जाए। लोगों की जहाँ कुतिया की मूर्ति के आगे माथा टेकने से मन्नत पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा पाखंड देश में क्या होगा? मैं तो नहीं समझता कुछ हो सकता है जी। दुर्चरित्र तो है ही। तो बहुत बहुत मजा आया हमें आज गौतम खट्टर जी से बात करके। इनके साथ में हमने काफी ज्यादा गहन मुद्दों पर जो है वो चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये साक्षात्कार पसंद आया होगा। इसी तरह बने रहिए धर्मा लाइव के साथ में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाइए और हमारे चैनल धर्मा लाइव को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। नमस्कार।